हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। विटामिन की कमी से होने वाला रोग, इंग्लिश में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी विटामिन ए की कमी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। सबसे पहले तो हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी जिसको क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सेकेंड में क्या है, जोरोप्थोल्मिया। क्या है, जोरोप्थोल्मिया। जोरोप्थेल्मिया। जोरोप्थेल्मिया, थोल्मिया, थेल्मिया, जोरोप्थाल्मिया है, सॉरी यहाँ क्या है, जोरोप्थाल्मिया। ठीक है, कॉर्निया का सूखना। कॉर्निया का सूखना। ठीक है, तो क्या था, विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जोरोप्थाल्मिया, कॉर्निया का सूखना। ठीक है, आंख से संबंधित ही इसमें बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर इस बीमारी से बचना है तो क्या करेंगे, विटामिन ए का सेवन करेंगे। ठीक है, जैसे गाजर हो गया और जो भी खाद्य पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है वो सब का क्या करेंगे, सेवन करेंगे, तो बीमारी से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, विटामिन B1, थियामिन की कमी। विटामिन B1, थियामिन की कमी। देखिए, विटामिन बी जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B3 भी होता है। ठीक है, B1, B2, B3, B6, B9 और B12 विटामिन इतने प्रकार का होता है। तो एक एक करके सब का हम देखेंगे। पहले विटामिन B1 के बारे में देखते हैं। ये थियामिन क्या है, इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है विटामिन
B1 का, ठीक है। तो इसकी कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, तो इसको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हो जाएगा बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B2 रिबोफ्लेविन की कमी, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन की कमी, विटामिन B2 का केमिकल नेम हुआ रिबोफ्लेविन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस इसे, ठीक है। तो वही अब देखेंगे आगे, विटामिन B2 की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 कौन कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है। तो चलिए, होठों का फटना जिसे कहते हैं चेइलोसिस, क्या कहते हैं, चेइलोसिस, होठों का फटना, होठों का फटना, ठीक है, चेइलोसिस। और क्या क्या होता है, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन, जीभ में सूजन, ये हो गया। अब देखते हैं विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 नियासिन की कमी, नियासिन की कमी, ठीक है। अब देखेंगे विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम हो गया नियासिन, तो उसकी कमी से होने वाले कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन से बीमारी है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 का जो उसकी कमी से जो होने वाली डिजीज है, बीमारी है, रोग है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, विटामिन B3 की कमी से होता है प्लेग्रा, क्या होता है, प्लेग्रा, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, POLLAGRA, प्लेग्रा, ठीक है। उसके बाद 3D लक्षण, 3D लक्षण में कौन कौन सा डिजीज आ जाएगा, डर्मेटिटिस, ठीक है, डर्मेटिटिस, डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डायरिया, डिमेंशिया, ठीक है। इसी में विटामिन B3 नियासिन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो पहले प्लेग्रा हो जाएगा, फिर 3D लक्षण में आ जाएगा डर्मेटाइटिस, डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, ठीक है। डिमेंशिया मतलब अवसाद होता है, डायरिया मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, दूषित पानी का सेवन करने से डायरिया होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं,
दस्त कहते हैं, ठीक है। डिमेंशिया ये हो गया अवसादग्रस्त मरीज होता है, ठीक है, अवसादग्रस्त। अवसाद से क्या होता है, पीड़ित या ग्रसित मरीज को क्या कहते हैं, डिमेंशिया, ठीक है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे मैं बता दूंगा। चलिए, ये हो गया विटामिन B3। उसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी, विटामिन B6 की कमी से इसका केमिकल नेम हो गया पायरिडॉक्सिन। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, 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 ठीक है, की कमी, की कमी। ये हो गया। बीमारी क्या हो जाएगा, एनीमिया न्यूरोपैथी, एनीमिया और न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, ठीक है। विटामिन B6 डिफिशियंसी और विटामिन B6 की कमी से, जिसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, उसकी कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है, तो एनीमिया हो गया और न्यूरोपैथी हो गया, ठीक है। ये दो डिजीज इसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से, ठीक है। अब विटामिन B9, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड, ठीक है। उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, फॉलिक एसिड की कमी, की कमी। चलिए देखते हैं विटामिन B9 की कमी से। कौन कौन सा डिजीज होता है, ये मैं क्या करता हूँ ये आप लोग को होमवर्क के तौर पर है, ठीक है। विटामिन B9 की कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है, ये आप लोग कल के क्लास में हमें बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। हम विटामिन B12 के बारे में आप देखते हैं। विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको क्या कहते हैं, कोबालामिन, क्या कहते हैं, कोबालामिन, कोबालामिन कहते हैं, ठीक है। केमिकल नेम हो गया की कमी। तो विटामिन B12 की कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है, जिसका केमिकल नेम क्या हो गया, कोबालामिन हो गया। परनीसियस एनीमिया और नर्व डैमेज, परनीसियस एनीमिया और नर्व डैमेज, नर्व डैमेज। नर्व
डैमेज। ठीक है, कौन कौन सा डिजीज होता है विटामिन B12 की कमी से, ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे। एनीमिया में भी क्या, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, और हो गया नर्व डैमेज। ये 2 तरह के बीमारी होते हैं विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन C की कमी से। विटामिन C की कमी, स्कर्वी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C से कौन कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है, और क्या क्या होता है, लक्षण क्या है स्कर्वी का, इसके बारे में देख लेते हैं। लक्षण, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं स्कर्वी के, देखते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं स्कर्वी से। ठीक है, स्कर्वी से क्या क्या सिम्टम्स है, इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि विटामिन C किस किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि जितने भी खट्टे पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, खट्टे, उसमें विटामिन C पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा होता है आंवला में। ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ETC। और भी जितने खट्टे पेय पदार्थ हैं उसमें क्या होगा, विटामिन C की मात्रा रहेगी और सबसे प्रचुर मात्रा रहेगा आंवला में। ठीक है, उसके बाद नींबू, संतरा और भी जितने खट्टे पेय पदार्थ हैं सारे के सारे चीज़ में आपको क्या मिलेंगे, विटामिन C होगा। ठीक है, तो इस विटामिन C की कमी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी होता है गाइस, ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे स्कर्वी। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स हैं इसके, मसूड़ों से खून आना और घाव देर से भरना। क्या है, मसूड़ों से खून आना और घाव देर से भरना, देर से भरना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि जिस भी व्यक्ति में स्कर्वी नामक बीमारी होगा, विटामिन C की उसमें कमी होगी और स्कर्वी नामक डिजीज होगा, रोग होगा, तो उसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मसूड़ों से उसका क्या आएगा, ब्लड आएगा। और कोई भी अगर घाव होता है, जख्म होता है, तो क्या होगा, उसको भरने में एक लॉन्ग टाइम पीरियड लगेगा, लंबा टाइम लग जाएगा, देर से भरेगा। ठीक है, उसको क्या होगा, उसका जो घाव होगा, जो जख्म होगा, वो क्या होगा, देर से मतलब भरना, मतलब देर से भरना का तात्पर्य यहाँ यह हुआ कि बहुत दिन में क्या होगा, घाव या जख्म आपका ठीक होगा। ठीक है, विटामिन C हो गया। उसके बाद विटामिन D की कमी, विटामिन D की कमी। विटामिन D की कमी से कौन कौन सा रोग होगा, बच्चों में रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स, इन द चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन के अंदर
रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। बच्चों के अंदर कौन सा बीमारी हो जाएगा गाइज? रिकेट्स। ठीक है, बच्चों में क्या होगा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक डिजीज आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो यह रिकेट्स जो डिजीज होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और यह क्या होता है? अधिकांशतः बच्चों में पाया जाने वाला बीमारी है। ठीक है, बड़ों में क्या होगा कि रेयर केस में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ों में कौन सा बीमारी होगा? ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा गाइज? तो ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया ध्यान में रखेंगे। बड़ों में कौन सा बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन डी किस में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी, सनलाइट जिसको कहते हैं, सूर्य की रोशनी। ठीक है, सनलाइट, नीचे इसको लिख देते हैं सन लाइट में, सुबह की धूप में। ठीक है, जब सूर्य सुबह में उगता है तो उस लाइट में, उस सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और किसमें? मछली का तेल, मतलब मछली के ग्रेवी कहिए। ठीक है, रस में क्या होता है? विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः सामान्यतः अगर अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो सनलाइट, सूरज की प्रकाश में सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक ETC। ओके, अब आगे नेक्स्ट विटामिन ई की कमी से। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है विटामिन ई की कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। ठीक है, कौन कौन सा बीमारी हो जाएगा? मांसपेशियों की कमजोरी, क्या हो जाएगा? पेशियों की कमजोरी। और क्या हो जाएगा? बांझपन, बांझपन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। कम मामलों में, ये जो है बहुत ही कम मामला इसका देखने को मिलेगा, कम मामलों में। ठीक है, तो चलिए विटामिन ई की कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है? सबसे पहले हो जाएगा मांसपेशियों की कमजोरी। मसल्स क्या हो जाएगा? मसल रिलैक्सेंट जो होता है वह वीक रहेगा। ठीक है, मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलेगी। और बांझपन, इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन बहुत ही क्या कम मामलों में, मतलब रेयर केस में। इसको कह सकते हैं रेयर केस में बांझपन की समस्या देखने को भी मिल सकता है। ठीक है,
ये हो गया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। मैं विटामिन के का इसमें छूट गया है, ठीक है, इसका क्या करूँगा, शॉर्ट डाल दूंगा। विटामिन के की कमी से ऐसे बालों का झड़ना, ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन कौन सा डिजीज होगा, बालों का झड़ना, ठीक है, बाल का क्या झड़ना, कमज़ोर, बालों का क्या होना, कमज़ोर, गंजापन हो सकता है, गंजापन जिसको कहेंगे, ठीक है, बालों की कमजोरी ETC, ठीक है, ये सब डिजीज आपको विटामिन के की कमी से देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखेंगे, केप्ट इन द माइंड के अंदर रखेंगे गाइस, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास को ऑफ करने से पहले मैं आप लोगों को यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से ANM GNM नर्सिंग एग्ज़ाम फॉर ऑल स्टेट, ठीक है, INC एक होता है संस्था, ठीक है, INC जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ही क्या करता है, इससे मान्यता प्राप्त होता है पूरे भारत के नर्सिंग कॉलेजों को, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी संस्था हो। तो इसमें ANM और GNM का मैं क्या करवाता हूँ, प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है, ANM और GNM एग्ज़ाम का। तो इसमें क्या होता है कि MCQ टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार मैं क्या करवाता हूँ, तैयारी करवाता हूँ, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर इसमें टीचिंग करवाता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे, और अधिक से अधिक क्या करे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे, ठीक है। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।